बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तुम दई जो पिया मोहे निध, सो तो संगियों को कही सब विध। और हृदय जो मोहे चढ़ाई, सो भी देऊँ इनों को दृढ़ाई। सो भी देऊँ इनों को दृढ़ाई। अब सुनियो साथ सुनाओ, पीछे निज नैनों देख दिखाओ। जोत जवेर चबूतरे दोए, ताकि उपमा मुख न होए। ताकि उपमा मुख न होए। अब सुनियो साथ सुनाओ। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी के असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ को लेकर हम चिंतन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो परिक्रमा ग्रंथ में अब तक प्रथम प्रकरण, द्वितीय प्रकरण पूरा करके यह तृतीय प्रकरण जो धाम वर्णन का प्रकरण है, इसके 8 नंबर चौपाई तक का चिंतन हुआ, जिसमें इंद्रावती आत्मा की यह भाव कि सतगुरु महाराज के समय से ही मेरे हृदय के अंदर यह परमधाम दर्शन करने की इच्छा रही। धामधनी से प्रार्थना करते हुए इश्क को आह्वान कर रहे हैं, जिसके द्वारा अपने अंदर की इच्छा को, चाहना को दूर कर सकूं। फिर आगे कहते हैं, अब मैं वह अद्वैत वाणी, परमधाम की वाणी को गायन करने, जाहिर करने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आत्मा को परात्मा स्वरूप में उठाऊं। फिर अक्षर ब्रह्म को भी अपने स्वस्वरूप में जागृत कराऊं। इस तरह से विषय प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए 8 नंबर चौपाई में कहा, प्रियतम धामधनी स्वरूप सद्गुरु महाराज ने जो कुछ भी मुझे परमधाम की बातें समझाए, सर्वप्रथम मैं अपने संबंधी आत्मा साथी ब्रह्म सृष्टियों को ये बात बताने जा रहा हूँ। उसके साथ साथ में मुझे चितौनी के द्वारा परमधाम का प्रत्यक्ष दर्शन होकर के जो भी मेरे हृदय के अंदर चुभ गया है, साक्षात्कार हुआ है, दर्शन हुआ है, उसको भी बता करके सुंदर साथ के हृदय में, ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में परमधाम की निशानियों को दृढ़ करा देता हूँ। यहाँ तक का लगभग एक भूमिकात्मक प्रसंग हुआ। अब 9 नंबर चौपाई से परमधाम का वर्णन प्रारंभ करते हैं। जैसे कि पहले ही कहा, यह तीसरा प्रकरण में एक बार सारांश रूप में परमधाम का वर्णन हुआ है। फिर यही प्रकरण में धाम की रामत करके अष्टप्रहर की लीला प्रसंग भी चिंतन कराया है। तो आइए अब हम 9वीं नंबर चौपाई से अभी की विषय प्रसंग को प्रारंभ करें। कहते हैं, अब सुनियो साथ सुनाओ, पीछे निज नैनों देख दिखाओ। जोत जवेर चबूतरे दोए, ताकि उपमा मुख न होए। इस चौपाई का प्रथम और द्वितीय चरण का भाव
पूर्व कक्षा में सारांश रूप में हम चिंतन कर रहे थे, फिर भी इसके सार भाव को देखिए। इंद्रावती आत्मा कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, अब सुनिए, जो धामधनी स्वरूप ने मुझे परमधाम की बातें समझाया वो मैं पहले सुनाता हूँ, अब सुनियो साथ सुनाओ। फिर पीछे निज नैनों देख देखाऊं, बाद में मुझे अपने निज नैन से परमधाम का जो प्रत्यक्ष हुआ, दर्शन हुआ, वो भी मैं आप लोगों के समक्ष में प्रकट करके बताता हूँ, आप लोगों को दर्शन कराता हूँ। इतना कहने के बाद अब यह 9वीं नंबर चौपाई के तीसरे चरण से धाम का वर्णन प्रसंग प्रारंभ करते हैं। तो विषय प्रारंभ होता है 25 पक्ष परमधाम का मध्य में स्थित रंगमहल। रंगमहल के पूर्व दिशा में दरवाजा का हांस में जो 2 चबूतरा है, उस चबूतरा से वर्णन को प्रारंभ करते हैं। तो कहा, जोत जवेर चबूतरे दोए, ताकि उपमा मोख न होए। ज्योत, ज्योतमय, प्रकाशमय, जवेर, विविध जबरातों से सजे हुए, चबूतरे यानी कि चबूतरा, दोए, 2 चबूतरा। वैसे तो परमधाम में भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न प्रकार के चबूतरे हैं। यहाँ प्राणीनाथ जी विषय प्रारंभ कर रहे हैं 2 चबूतरा से। तो ये 2 चबूतरा चांदनी चौक से भौम भर ऊंचा चबूतरा, जिसमें जाने के लिए 100 सीढ़ी 20 चाँदे हैं। जैसे ही 100 सीढ़ी और 20 चाँदा को पार करके ऊपर पहुँचे तो सामने में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। चौक के सामने में मूल दरवाज़ा है। मूल दरवाज़ा अथवा सामने के चौक के दाएं बाएं यानी कि उत्तर दक्षिण तरफ एक एक 2 चबूतरा है। जिस चबूतरा का 4 मंदिर लंबा, 2 मंदिर चौड़ा है। जिस चबूतरा में 20 थंब एवं 22 मेहराब का वर्णन हुआ है। चर्चनी के माध्यम से ये सारे प्रसंग हम अध्ययन किए हैं, चिंतन किए हैं, दिल दिमाग में एक उसका झलक है। तो वही 2 चबूतरा को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जोत जवीर चबूतरे दोए, ताकि उपमा मुख न होए। उस चबूतरा की उपमा, उसकी महिमा, उपमा कहने से वैसे उदाहरण नमूना भी होता है, यहाँ उसकी महिमा अर्थ से भी समझना होगा। तो उसको किसी भी उदाहरण के द्वारा बताया नहीं जा सकता और उसकी महिमा को समझाया नहीं जा सकता, ताकि उपमा मुख न होए। उसको मोक्ष यानी कि शब्द से वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब इस तरह से वर्णन प्रारंभ किया तो अब धीरे धीरे एक एक निशानियों का वर्णन करेंगे। तो जैसे कि परिक्रमा ग्रंथ प्रवेश के लिए भूमिका के प्रसंग में ही पहले ही बताया गया है। चर्चनी में जिस तरह से श्रृंखलाबद्ध एक सोपानवत् क्रमशः वर्णन किया है, ये परिक्रमा ग्रंथ के चौपाई में उस तरह से क्रमशः श्रृंखलावत् ढंग से वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि यह अक्षरातीत की आवेश की वाणी है, समाधि अवस्था की वाणी है। एक भाव दशा में सार सार रूप में वर्णन हुआ है। तो मुख्य रूप में चर्चनी को जिसने अच्छी तरह से समझा है, चिंतन किया है, दिल दिमाग में छाप बैठा है, उन्हें
इन चौपाइयों को समझने में, चिंतन करने में और इस चौपाई के माध्यम से परमधाम का रस स्वादन करने में, दिल दिमाग में परमधाम की निशानियों को और दृढ़ता के साथ में धारण कराने में बहुत ही सहज होगा। और चर्चनी में अगर कुछ कमी रह गया हो तो धणी की वाणी है, श्रवण करने में आनंद तो जरूर आएगा ही और कुछ न कुछ अंदर प्रकाश तो होगा ही। फिर भी जिस गहराई से चौपाई के भाव को समझने में, उस रस में डूबने में होना चाहिए, वो कुछ कमी तो रहेगा ही। तो जो भी हो, अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी समझ के हिसाब से इसके अंदर डूबना है। अगर कुछ चौपाइयों को समझने में बाकी रह भी गया हो तो फिर अपने आप के स्थिति को परीक्षण करना भी होगा कि मुझे ये चौपाई परमधाम के ये वर्णन प्रसंग पूरी तरह से खुलासा न होने का अर्थ मुझे और चर्चनी विषय में मेहनत करनी है। तो आगे के साधना में उसको भी और ध्यान देना होगा। तो प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए अब हम 10वीं नंबर चौपाई में प्रवेश करेंगे। तो जैसे कि 9वीं नंबर चौपाई में 2 चबूतरा की बात की, अब 10 नंबर चौपाई में कहते हैं द्वार आगे चबूतरे 3, दोए दोए तरफ एक भिन्न। 9वीं नंबर चौपाई में तो 2 चबूतरा कहाँ का है करके निश्चय करके नहीं बताया था, परंतु उसको और खुलासा करते हुए 10वीं नंबर चौपाई में कहा द्वार आगो चबूतरे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे शब्द आया 3 करके। द्वार आगो मतलब रंग महल के मूल दरवाजा के आगे चबूतरे हैं, परंतु यहाँ कितने चबूतरा का वर्णन आया? चबूतरे 3 चबूतरा। अब 3 चबूतरा को और खुलासा करके दूसरे चरण में कहा दोए दोए तरफ एक भिन्न। 3 चबूतरा का निरूपण किया। दोए इजकल टू 2 चबूतरा, दोए तरफ इजकल टू मूल दरवाजा के दाएं बाएं यानी कि दोनों तरफ। एक भिन्न चबूतरा कहा तो दोए और 1 मिलाने पर कुल चबूतरे कितने हुए? 3 चबूतरे हुए। तो 2 चबूतरा तो धाम दरवाजा के दोनों तरफ कहा और एक भिन्न शब्द आया यहाँ पर। तो एक भिन्न चबूतरा कहाँ का चबूतरा है? कौन सी चबूतरा है? तो एक भिन्न इजकल टू धाम दरवाजा के दाएं बाएं के 2 चबूतरा, अथवा धाम दरवाजा से अथवा धाम की चबूतरा से भोम भर नीचे चांदनी चौक है। चांदनी चौक में चर्चनी में हमने कितने चबूतरा का वर्णन श्रवण किया, अध्ययन किया है? 2 चबूतरा। चांदनी चौक रंगमहल के पूर्व दिशा में 7 घाट के मध्य में जो अमृत का घाट है, अमृत के घाट में धाम दीवार से लगते हुए 166 मंदिर का लंबा चौड़ा समचौरस चांदनी चौक है, जिसके मध्य में 2 चबूतरा है। दोनों चबूतरा 33 मंदिर का लंबा चौड़ा, कमर भर यानी कि 3 सीढ़ी ऊंचा है। चबूतरा में जाने के लिए चारों दिशा में 3 सीढ़ियाँ हैं। चबूतरा के ऊपर सीढ़ी के अलावा अन्य जगह में कमर भर ऊंचा कठेड़े हैं और दोनों चबूतरों में से उत्तर दिशा के तरफ के चबूतरा में लाल वृक्ष है, दक्षिण दिशा के तरफ के चबूतरा में हरा वृक्ष है। दोनों वृक्ष 2 भोम
तीसरी चांदनी का है, ऐसा वर्णन चर्चनी में किया है, अध्ययन किया है। कहने का मतलब चर्चनी के माध्यम से हमारे दिल दिमाग में चांदनी चौक में 2 चबूतरा है, ऊपर धाम दरवाजा के दाएं बाएं का 2 चबूतरा करके कुल 4 चबूतरा है। लेकिन यहाँ प्राणनाथ जी ने 3 चबूतरा की बात की। 2 चबूतरा तो कहा दरवाजे के दाएं बाएं, और 1 चबूतरा भिन्न चबूतरा करके कहा। तो ये एक भिन्न चबूतरा है चांदनी चौक में, जो दक्षिण दिशा की तरफ जिस चबूतरा में हरा वृक्ष सुशोभित है, उस चबूतरा के लिए यहाँ चौपाई में एक भिन्न शब्द से बताया है। तो यहाँ द्वार आगे 3 चबूतरा करके कहा। तो ये 3 चबूतरा कौन कौन से हुए? धाम दरवाजा के दाएं बाएं का 2 चबूतरा, और भौम भर नीचे चांदनी चौक में दक्षिण दिशा के तरफ हरा वृक्ष वाला चबूतरा, ये तीसरे चबूतरा है। अब यहाँ सवाल उठ सकता है, चर्चनी में 4 चबूतरा का वर्णन अध्ययन किया, वर्णन किया, यहाँ पर 3 चबूतरा का वर्णन आया, ऐसा क्यों? तो इसके विषय में थोड़ा सा रहस्य खुलासा किया जाए। जैसे कि पूर्व कक्षा में चौपाई के माध्यम से ही हम ये चिंतन कर रहे थे, ये परिक्रमा ग्रंथ महामती प्राणनाथ जी के द्वारा चौपाई अवतरण हुआ, परमधाम का वर्णन हुआ। यहाँ पर 2 भाव से परमधाम का वर्णन है। एक, सतगुरु महाराज ने अपने समय में जिस तरह से परमधाम का वर्णन करके समझाया, उसी हिसाब से एक बार पूरा परमधाम का वर्णन हुआ। फिर बाद में इंद्रावती आत्मा को अपनी चितौनी के द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। वो दर्शन के समय में उनको जो भी निशानी मिली, जो अंतर आत्मा ने साक्षी दिया, उसको पुनः वर्णन किया। ये प्रसंग हम चर्चा करके आए हैं। तो सद्गुरु महाराज अपने समय में जब परमधाम का वर्णन करते थे, तो सद्गुरु महाराज ने रंग महल के सामने में, यानी कि धाम दरवाजा के सामने में 3 ही चबूतरा का वर्णन किया। तो इंद्रावती आत्मा ने सद्गुरु महाराज के वचन के आधार पर जैसे परमधाम का वर्णन किया, तो सद्गुरु महाराज 3 चबूतरा का वर्णन करते थे, तो वही 3 चबूतरा का वर्णन यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। बाद में जब वो चितौनी के माध्यम से जो प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, तब फिर से उस भाव से जब वर्णन करेंगे, तो 4 चबूतरा का ही वर्णन होगा। वो बाद में प्रसंग आएगा। जब वो प्रसंग में हम पहुँचेंगे, तो फिर इसको और खुलासा करेंगे। तो फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं जाहिर करके रखूं, क्योंकि वो तो अब लगभग 1400 से कुछ चौपाई जाने के बाद ही वो प्रसंग आएगा। तो कितने साधकों के, जिज्ञासुओं के मन में ये संशय बना रहेगा फिर कि एक ही परमधाम का वर्णन सद्गुरु महाराज ने वर्णन किया तो 3 चबूतरा का वर्णन, फिर प्राणनाथ जी ने वर्णन किया तो 4 चबूतरा का वर्णन, ऐसा क्यों? तो वास्तव में है 3 चबूतरा या 4 चबूतरा, ऐसा संशय बना रहेगा। इसीलिए आने वाले प्रसंग के भाव को भी थोड़ा सा यहाँ मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ
सद्गुरु महाराज ने 3 चबूतरा का वर्णन किए। जब इंद्रावती आत्मा को प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, यानी महामती प्राणनाथ जी ने अपने हिसाब से जब परमधाम का वर्णन किया, तो वहाँ 4 चबूतरा का वर्णन हुआ। जब उनको 3 चबूतरा से भी और 1 चबूतरा का दर्शन हुआ इंद्रावती आत्मा को, तब इंद्रावती आत्मा ये भाव को वहाँ पर व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं कि अच्छा, सद्गुरु महाराज ने मेरी परीक्षा के लिए धाम दरवाजा के सामने का 1 चबूतरा वर्णन करना छोड़ दिए थे। 4 चबूतरा में से 3 चबूतरा का ही वर्णन किए और 1 चबूतरा का वर्णन नहीं किए। ये किस लिए? मेरी परीक्षा के लिए। अब साधारण से लोग होते तो वहाँ पर जरूर से जरूर सीधा सद्गुरु महाराज की कमी दिखाते, गलती निकालने लगते। इसका मतलब सद्गुरु महाराज को भी पूर्ण रूप से परमधाम का दर्शन नहीं हुआ, ऐसा अर्थ लगाते। परंतु इंद्रावती दर्जा से ऐसा अर्थ नहीं लगाया। और वास्तव में देखें, सद्गुरु महाराज को सिर्फ 3 ही चबूतरा का दर्शन हुआ था, ऐसी बात नहीं है। इस बात को भी समझ लेना चाहिए। दर्शन तो सद्गुरु महाराज को भी 4 चबूतरा का ही दर्शन हुआ। जब वो परमधाम का चिंतन करते थे तो धाम दरवाजा के सामने में 4 चबूतरा का ही चिंतन करते थे, परंतु वर्णन करते समय, जाहिर करते समय 3 चबूतरों के ही वर्णन अथवा जाहिर किया। ऐसा क्यों? इंद्रावती के परीक्षा के लिए। सारे निशानी परमधाम के सद्गुरु महाराज ही जाहिर करके समझाते, तो फिर इंद्रावती आत्मा को परमधाम प्रत्यक्ष हुआ नहीं हुआ क्या प्रमाण होगा? इसीलिए बहुत सारी निशानी सद्गुरु महाराज ने खुल करके वर्णन करके समझाया, और परमधाम के अंदर कुछ कुछ ऐसी निशानियों को जाहिर करने में, वर्णन करने में गुज्य रखा, ताकि इंद्रावती आत्मा स्वयं अपने नज़र से दर्शन करके उसको प्रकट करे। तो इंद्रावती आत्मा ने इस बात को जान लिया कि सद्गुरु ने मेरी परीक्षा के लिए 1 चबूतरा का वर्णन करना छोड़ दिया। नहीं तो साधारण से एक 5 वर्ष के बालक के जैसे कि अगर बुद्धि से भी विचार करके देखें, चिंतन करके देखें, तो चांदनी चौक समचौरस रूप में 166 मंदिर का होना, फिर उसमें एक तरफ किनारा में चबूतरा होना, वृक्ष होना, दूसरी तरफ खाली होना, ये शोभा ही नहीं देती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तरफ जिस तरह से चबूतरा है, वृक्ष है, तो दूसरी तरफ भी वैसा ही चबूतरा वृक्ष होना ही चाहिए, वो पूर्ण शोभा के लिए। ये तो साधारण एक बालक की बुद्धि भी वहाँ पर 1 चबूतरा का ही वर्णन होने पर अधूरा सा महसूस करेगी ही। तो सद्गुरु महाराज को ये पता न हो अथवा दर्शन न हो, ऐसा तो कदापि हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने 3 चबूतरा का ही वर्णन क्यों किया? तो मेरी परीक्षा के लिए। तो ये है इंद्रावती आत्मा के दर्जा की परीक्षा। तो बाद में जब उनको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, तो 4 चबूतरा का दर्शन हुआ, तब उन्होंने फिर धाम दरवाजा के समक्ष 4 चबूतरा का ही वर्णन किया है। वो फिर से आगे प्रसंग आएगा, ये चौपाई में ही वर्णन आएगा। अभी तो यहाँ प्रसंग में थोड़ा बताना जरूरी रहा, इसीलिए मैंने वो प्रसंग को खींच करके बताया। बाकी प्रसंग जब चौपाई यही विषय प्रसंग में आने पर और खुलासा किया जाएगा। परंतु यहाँ विचारणीय बात जरूर इतनी सी है, सद्गुरु महाराज ने परमधाम का वर्णन किया तो कुछ कुछ निशानी परीक्षा के लिए छोड़ दिया। तो वाणी में प्राणनाथ जी ने परमधाम का वर्णन किया है,
तो ब्रह्म सृष्टि के दर्जा के जागने के लिए यहाँ चिंतन करने की बात ये है, कुछ न कुछ निशानी और सांकेतिक रूप में रख करके उसको पूरी तरह से खुलासा करना बाकी छोड़ दिया है। जो ब्रह्म सृष्टि के दर्जा की जागनी में जिस आत्मा को जागृत होना होगा, उन निशानियों को प्रत्यक्ष करना ही होगा, क्योंकि इंद्रावती आत्मा की वाणी अथवा प्रतिज्ञा मैंने पहले भी कहा था, सब साथ करूं आप साथ तो मैं जागी प्रमाण। सदगुरु महाराज ने मेरी परीक्षा के लिए परमधाम की कुछ निशानी वर्णन करना छोड़ दिया, जिसको मैंने दर्शन किया, तो बाकी आत्माओं के लिए भी तो ब्रह्म सृष्टि के दर्जा की जागने के लिए तो कुछ न कुछ निशानी परीक्षा के लिए तो छोड़े ही होंगे ना। तो उसको दर्शन करने के लिए, वो चिंतन के माध्यम से प्रत्यक्ष करने के लिए वो साधना की गहराई होनी चाहिए। फिर यहाँ पर उल्टा अर्थ न लगे, अच्छा इसका मतलब अब मुझे भी परमधाम का दर्शन हुआ करके न जाने अपने मनोकल्पित ढंग से कहाँ कहाँ क्या क्या निशानी लगा दिया, और ऐसा तो कोई वाणी का प्रमाण नहीं है। तो फिर ये मेरी परीक्षा के लिए प्राणनाथ जी ने छोड़ दिया था, मुझे दर्शन हुआ, ऐसा मनोकल्पित बात के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये जागने के लिए, ब्रह्म सृष्टि के दर्जा के चिंतन के लिए थोड़ा सा संकेत किया गया है। तो अब आइए फिर चौपाई प्रसंगों को देखिए। द्वार आगे चबूतरे तीन, दोए दोए तरफ एक भिन्न। तो एक भिन्न चबूतरा कौन से चबूतरा कहा? चांदनी चौक में दक्षिण दिशा के तरफ जिसमें हरा वृक्ष है वो वाला भिन्न चबूतरा है। तो ऊपर का 2 और नीचे का 1 मिला करके 3 चबूतरा हुए। अब बाकी ये प्रकरण में धाम वर्णन का प्रसंग जो आ रहा है ना, निश्चित रूप में एक ही जगह का वर्णन नहीं होगा। आपको पूरा प्रकरण को एक झलक में समझने के लिए मैं थोड़ा सा संकेत बता रहा हूँ। समग्र 25 पक्ष परमधाम की सार भाव को समझना होगा। कुछ कुछ निशानी निश्चित जगह का वर्णन भी है। बाकी अब यहाँ पर जल शब्द आएगा तो ये कहाँ का जल है? एकदम जमुना जी का ही जल है, या पुखराज की तरहट्टी का ही जल है, या हौजकोसर तालाब का ही जल है, या माणिक पहाड़ की महानद का ही जल है? ऐसा नहीं होगा। जल शब्द से पूरा 25 पक्ष परम नाम की जल समझना होगा। ये प्रकरण में आने वाले भाव के लिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे वन शब्द आएगा, वन तो रंगमहल के सामने में 7 घाट 7 वन भी है, कुंज निकुंज वन भी है, कई वन है। तो वन शब्द आते ही कोई निश्चित जगह को संकेत करके भी बताया है, वो तो चौपाई के द्वारा ही मालूम पड़ेगा। परंतु समग्र रूप में देखें तो सारा 25 पक्ष परमधाम के वर्ण को ही समझना होगा। महल मंदिर शब्द आएगा, उसमें भी इसी तरह से समझना होगा। ये प्रकरण में थोड़ा सा संकेत बता दिया। बाकी फिर चौपाई आते समय समग्र सार रूप में वर्णन किया है या निश्चित कोई निशानी का वर्णन किया है, वो चौपाई के द्वारा भी मालूम तो पड़ेगा। फिर भी थोड़ा आगे जा कर के कहीं उलझन न हो, इसीलिए ये भी संकेत बता दिया। अब आगे 10 नंबर चौपाई का ही तीसरे चरण को देखिए। दोनों पर नंगों के फूल चित्त निरखे होत सनकुल। दोनों पर यानी कि धाम दरवाज़ा के दाएं बाएं के दोनों चबूतरों को देखिए। दोनों में क्या है? नंग है, विभिन्न प्रकार की नक्काशियाँ, फूलों की चित्रामन है। चित्त निरखे होत सनकुला, उसको चित्त से अंतर्दृष्टि से निरखे देखने पर होता सनकुल। सनकुल शब्द का अर्थ प्रसन्नता। तो चित्त से देखने से, दर्शन करने से प्रसन्नता होगी, मतलब उसके झलक को वास्तविक रूप से दर्शन कर पाएंगे और उन स्वभावों को दर्शन करने से चित्त में प्रसन्नता तो होगी ही। अब आगे कहते हैं
बेला कई रंगों कई नक्कस, देखो एक दूजी पे सरस, ताबिच चरनी केती कई रंग, बेला कटाव जड़ीत कई नंग। बेला कई रंगों कई नकस, उस चबूतरा में देखिए, अथवा चबूतरा जो भोंभर ऊंचा है उसमें जाने के लिए जो 100 सीढ़ी 20 सादे लगे हुए हैं, उस सीढ़ी के साथ में किनार में परकोटे लगे हुए हैं, उसमें बेलियों की शोभा, विभिन्न प्रकार की नक्काशकारियों की शोभा बने हुए हैं। इन सारे शोभाओं को बताते हुए कहते हैं बेला कई रंगों कई नकस, कई रंगों के कई नक्काशकारियों की बेलियों की सी शोभा विद्यमान है। देखो एक दूजी पे सरस, देखिए उन शोभाओं को, एक दूजी पे मतलब एक से दूसरे में और ज़्यादा रस है और ज़्यादा शोभा शोभायमान है। एक को देखने से जितना आनंद अंदर प्रकट होता है, उससे फिर दूसरे को देखने से उससे भी और ज़्यादा आनंद प्रकट होता है। ताबिच चरणी केती कई रंग, ताबिच उसके बीच में, चरणी, चरणी शब्द का अर्थ क्या है? सीढ़ी। और सीढ़ी कहने से जैसे कि पहले ही कहा, चांदनी चौक से भोंभर ऊंचा रंगमहल के चबूतरा में जाने के लिए कई सीढ़ियाँ हैं ना, और चरसनी में 100 सीढ़ी 20 सादा करके अध्ययन किया है, उसको यहाँ पर कई शब्द के द्वारा वर्णन किया। और सीढ़ियों की ही अगर बात करें तो भोंभर ऊंचा चबूतरा में पहुँचने के बाद भी चौक से दाएं बाएं के चबूतरा में जाने के लिए कितने सीढ़ी चढ़ने पड़ते हैं? एक एक सीढ़ी ऊंचा है ये चबूतरा, यहाँ पर भी सीढ़ी है। नीचे चांदनी चौक में जो चबूतरा का वर्णन हुआ, चांदनी चौक की ज़मीन से वो चबूतरा के ऊपर जाना हो तो कितने सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा? वहाँ पर 3-3 सीढ़ी है, चारों दिशा से है। तो ये सारी शोभाओं को एक झलक में चिंतन करना होगा। तो कहा ता बीच चरणी केती कई रंग, वो विशेष करके 100 सीढ़ी 20 सादा वाला को समझना होगा। दोनों चबूतरा के बीच में कई सीढ़ियाँ कई रंगों के शोभा से शोभायुक्त है। बेला कटाव जड़ीत कई नंग, उस सीढ़ी में अथवा वहाँ जो भी स्थान है, बेला यानी कि बेलियाँ, कटाव, कटाव का अर्थ वो नक्काशकारी डिजाइन जो बनते हैं ना, उसको कटाव कहते हैं। विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग डिजाइन जो बनक है, शोभा है। जड़ित जड़ा हुआ है कई नंग, कई प्रकार के नंग धातुओं के बेलियाँ कटाव जड़े हुए हैं। चबूतरा में भी देखिए, सीढ़ियों में भी देखिए, सब तरफ है। दोनों तरफ किनारे कांगरी, सीढ़ी के दोनों तरफ किनार में देखिए कांगरी की सी शोभा है। चबूतरा के किनार की तरफ भी देखिए, वहाँ पर भी ऐसे ही शोभा है। कई भांत दोरी नंग जरी, कई भांत कई प्रकार के दोरीबंद नंगों के जड़े हुए हैं, नक्काशकारी की सी शोभा शोभायमान है। दाहिने तरफ भिन्न चबूतरा, जिस चबूतरा के लिए पहले एक भिन्न करके कहा, और जिसको पहले ही हमने चांदनी चौक में दक्षिण दिशा के तरफ का चबूतरा कहा था ना, उसका क्या प्रमाण है? ये स्वयं प्राणनाथ जी चौपाई में ही बता रहे हैं। आप धाम दरवाजा से पूर्व दिशा के तरफ खड़े रहिए तो चांदनी चौक में दक्षिण दिशा के तरफ जो चबूतरा है, वो चबूतरा दाएं तरफ पड़ेगा या बाएं तरफ पड़ेगा? दाहिने तरफ पड़ेगा ना। पूर्वाभिमुख होते समय दाहिने तरफ का मतलब दक्षिण दिशा के तरफ,
इस अर्थ में पहले ही बताया गया था। दाहिने तरफ, पूर्वाभिमुख होते समय दाहिने तरफ का, दक्षिण दिशा के तरफ का चबूतरा जिसका वर्णन किया। दाहिने तरफ भिन्न चबूतरा, भिन्न किससे भिन्न? ऊपर के दो चबूतरा से ये भिन्न है। ता बीच गली लगता तीसरा, उसके बीच में, वो चांदनी चौक के बीच में गली, रास्ता है कि नहीं? तो दोनों तरफ दो हिस्सा हुआ और बीच में एक गली आया। उसी गली के कारण चांदनी चौक को दोनों तरफ दो भाग में विभाजन किया। तो दोनों तरफ का दो हिस्सा और मध्य की गली तीसरा हुआ कि नहीं? 100 सीढ़ी 20 चांदा उतरने के बाद चांदनी चौक से सीधा आगे बढ़ चले इसी गली से, इसी मार्ग से, तो 166 मंदिर चांदनी चौक की जगह पूरे होने के बाद चांदनी चौक के पूर्व किनार मध्य में वो प्रवेश द्वार करके आया कि नहीं? और उसके बीच में अमृत वन के बीच के दो मंदिर के चौड़ी रास्ता है। वहाँ से 1834 मंदिर पार करके आगे बढ़ चले तो कहाँ पहुँचेंगे? बंदिश के रोस में। तो आने के लिए भी जाने के लिए भी जो मार्ग है, गली है, तो इसका वर्णन हुआ। ऊपर दरखत छाया बराबर, अब वो गली से अथवा तीसरे हिस्सा के भाग से दक्षिण तरफ के जो चबूतरा के लिए कहा, तो वो चबूतरा में जो वृक्ष है, वृक्ष की ऊंचाई कितना कहा? 2 ओम तीसरी चांदनी। वो वृक्ष के विषय में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। ऊपर दरखत, दरखत शब्द का अर्थ वृक्ष, छाया बराबर, वृक्ष की छाया बराबर है। कितने एरिया में बराबर है? जिस चबूतरा में वृक्ष है वो चबूतरा का लंबाई चौड़ाई 33 मंदिर का है और वृक्ष 2 ओम तीसरी चांदनी का है। तो वृक्ष की डाली जो विस्तार हुआ है कितने एरिया में? ठीक चबूतरा के बराबर एरिया में। 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, तो वृक्ष की डालियां चारों तरफ फैलते समय उसके एरिया भी 33 मंदिर का लंबा चौड़ा ही है, यानी कि चबूतरा के किनार के बराबर में ही है। ना 1 इंच भीतर है, ना 1 इंच बाहर है, ऐसा वर्णन आया है। इसीलिए कहा कि ऊपर दरखत छाया बराबर, बराबर में है। सब रही चबूतरे भर, छाया बिल्कुल चबूतरा में भर करके ऐसे शोभा से शोभायुक्त है। चारों तरफों 3-3 चरनी, वो चबूतरा के, यानी कि चांदनी चौक में जिस वृक्ष वाले चबूतरा की बात हो रही है, उस चबूतरा में 3-3 चरनी, चरनी मतलब सीढ़ी, चारों दिशा से 3-3 सीढ़ियां है ना। किनारे की शोभा जाए न वर्णी, चबूतरा के किनार की शोभा शब्द में वर्णन किया नहीं जा सकता है। पहले ही कहा सीढ़ी की जगह को छोड़ करके बाकी जगह में किनार में कमर भर ऊंचा कठेड़ा है। अब आगे 14 नंबर चौपाई को ध्यान से देखिए। उज्जवल भौम को कहा कहूँ तेज, जानो बीज चमके रेजा रेज, ये जोत आसमान लो करत, जोत आसमान सामी लरत। इसीलिए मैंने कहा इसको ध्यान से देखिए करके। जैसे कि पहले ही कहा, एक निश्चित जगह का वर्णन भी कुछ कुछ बातें हैं और कोई समग्र 25 पक्ष परमधाम को ही समेट करके वर्णन किया है। तो इस भाव से देखें तो अभी चबूतरा का वर्णन हुआ, मतलब चांदनी चौक के एरिया का प्रसंग चल रहा है। तो उसी में अभी जो चौपाई हमने उच्चारण किया, 14वीं नंबर चौपाई, इसको देखिए तो वर्णन प्रसंग चांदनी चौक का ही है, चांदनी चौक से ही है।
परंतु उसी को विस्तार करके इसी चौपाई से पूरा 25 पक्ष परम धाम की हर तरफ की शोभा ऐसा ही समझना चाहिए। कैसे? उज्जल भौम को कहा कहूँ तेज। तो भौम कहने से ऊपर के प्रसंग से देखे तो चांदनी चौक, परंतु ये भौम शब्द से पूरा 25 पक्ष परम धाम की भूमि ऐसा समझना चाहिए। तो कैसा है भूमि? उज्जवल है, प्रकाशमय है, नूरमय है। परम धाम प्रवेश के शुरू में ही, भूमिका में ही परम धाम की विशेषताओं के वर्णन करते हैं। कितनी विशेषताएं हैं? 5 विशेषताएं। उसमें से नूर, नूर का मतलब प्रकाश, तो उसी को यहाँ पर उज्जवल शब्द से कहा। उज्जवल भौम को कहाँ कहूँ तेज। उसकी तेज, उसकी प्रकाश को मैं कहाँ तक वर्णन करूं? 25 पक्ष परम धाम के कण कण में सब तरफ नूर है, प्रकाश है। आगे चौपाई में ही प्राणनाथ जी कहेंगे इसी प्रकरण में, चाँद सूरज धनी के हजूर, सो मैं क्या कहूँ ताको नूर। परम धाम में चंद्र सूर्य तो है, परंतु धनी के हजूरी के रूप में, सेवक के रूप में। इसका अर्थ सूर्य और चंद्र के ही प्रकाश है ऐसी बात नहीं है, हर वस्तु में प्रकाश है, नूर है। इसलिए कहा उज्जवल भौम को कहा कहूँ तेज। जानो मानो कि बीज चमके रेजा रेज। रेजा रेज मतलब कण कण से अनंत बिजली चमक रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ पर बिजली चमकते समय उसमें कितना लाइट होता है, कितना प्रकाश होता है। तो परम धाम के रेजा रेज मतलब कण कण में, हर एक वस्तु में, तत्व में मानो वो बिजली चमक रहा है अथवा बिजली की चमक की तरह प्रकाश है। ये वहाँ की विशेषता है। ये ज्योत आसमान लो करत। देखिए रेजा रेज मतलब कण कण से अनंत बिजली की सी प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। तो ये प्रकाश अब जमीन से यानी कि भूमि से, भौम से किस तरफ जाएंगे? आसमान, आसमान की तरफ। ये ज्योत आसमान लो, आसमान लो मतलब आकाश तक, परमधाम की चैतन्य आकाश तक प्रकाशित कर रहा है। और जमीन के रेजा रेज कण कण में प्रकाश है, अनंत बिजली की सी प्रकाश है। तो आसमान में प्रकाश नहीं है, तो आसमान में भी तो प्रकाश है। तो भौम का यानी कि जमीन का प्रकाश आसमान तक प्रकाशित करता है, तो फिर आसमान का प्रकाश भौम को यानी कि जमीन को प्रकाशित करते हैं। तो ज्योत आसमान शामी लरत। देखिए जमीन का प्रकाश आसमान की तरफ, आसमान के प्रकाश जमीन की तरफ, बीच में ही जमीन का प्रकाश और आसमान का प्रकाश बीच में लड़ते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लड़ते हैं का मतलब फिर संसार की तरह द्वेष भाव से नहीं, वहाँ हर एक वस्तु में अद्वैत भाव है, प्रेम भाव है। वहाँ पर लड़ने पर, जंग करने पर भी प्रेम ही बढ़ता है, आनंद ही बढ़ता है। परंतु नूर की किरणें एक आपस में जंग करती है। अब देखिए जमीन का प्रकाश तो आसमान की तरफ गया, आसमान की प्रकाश जमीन की तरफ आया। अब जमीन और आसमान के बीच में क्या है? परम धाम में जहाँ भी देखिए या तो महल मंदिर है या तो
वन वृक्ष है, पेड़ है। तो जमीन और आसमान के बीच में जो वृक्ष की भौम 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 करके कई भौम तक वृक्षों का वर्णन हुआ कि नहीं हुआ। अब वो वृक्षों के हर भौम से, हर डालियों से किरणें उसी तरह से निकलते हैं जिस तरह से जमीन के हर एक रेजा रेज कण कण से निकल रहा है। आसमान से जिस तरह से जमीन की तरफ किरणें आ रहा है, तब वृक्षों के जो प्रकाश है, किरणें जो है, वो तो आसमान की तरफ भी और जमीन की तरफ भी। मतलब क्या हुआ, धरती का प्रकाश आसमान की तरफ जाते हुए, आसमान की प्रकाश धरती की तरफ आते हुए, बीच में वन के ऊपर वो प्रकाश पड़ता है, और वन का जो प्रकाश है वो भी कोई किसी से कमी नहीं है, वो भी एक आपस में जंग करते हुए ऐसा शोभा दृश्यमान होता है, दर्शन होता है। तो उस बात को यहाँ देखिए 15 नंबर चौपाई में, शो परे बन पर झलकार। शो मतलब वो जमीन के रेजा रेज से निकले हुए प्रकाश और आसमान से उतरते हुए प्रकाश कहाँ पड़ते हैं। शो परे बन पर झलकार, वन में झझलाकार रूपेण प्रकाशित होता है। ज्योत बन की न देवे हार, वन की ज्योति उसमें भी कोई कमी नहीं है, वो भी हार स्वीकार करके नहीं बैठते हैं। वो अपने ही प्रकाश के द्वारा मानो कि जमीन के प्रकाश को जमीन की तरफ ही धकेल रहा हो, आसमान के प्रकाश को आसमान की तरफ ही धकेल रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। सो परे बन पर झलकार, ज्योत बन की न देवे हार। इन मंदिरों को जो उजास, अब भौम की बात की, आसमान की बात की, फिर वन की बात की, फिर कहते हैं इन मंदिरों को जो उजास, मंदिर के प्रकाश को देखिए। अब यहाँ मंदिर शब्द आया तो कौन से मंदिर को लेंगे। चांदनी चौक के एरिया से रंगमहल मंदिर ले सकते हैं, ठीक है, परंतु सिर्फ यहाँ रंगमहल की ही बात नहीं हो रही है। मंदिर शब्द से पूरा 25 पक्ष परम धाम में जितने भी महल है, मंदिर है, चाहे वो रंगमहल हो, चाहे पुखराज पर्वत हो, चाहे माणिक पहाड़ हो, चाहे छोटी रांग बड़ी रांग की वो बड़ी बड़ी इमारतें हो, प्रासादें हो, यत्र तत्र सर्वत्र सब हवेलियाँ, मंदिर, सबको ये मंदिर शब्द के द्वारा लेना होगा। इन मंदिरों को जो उजास, उजास मतलब प्रकाश, शो मावत नहीं आकाश, उसके जो प्रकाश है वो भी मावत नहीं, इजगल टू समाता नहीं है। कहाँ, आकाश आसमान में। मंदिर मंदिर से निकले हुए प्रकाश आसमान की तरफ जो जा रहा है वो भी आसमान में नहीं समाता है। ज्योत तेज प्रकाश जो नूर, सब ठौरों शीतल सतसूर। अब देखिए, भौम का प्रकाश, आसमान की प्रकाश, वृक्षों की प्रकाश, मंदिरों की प्रकाश, सब तरह की प्रकाश की बात हुई ना। तो फिर कहते हैं ज्योत तेज प्रकाश, जो नूर, प्रकाश का ही अलग अलग, चाहे ज्योत कहिए, चाहे तेज कहिए, प्रकाश कहिए, नूर कहिए, लेकिन इन प्रकाशों के विशेषता को फिर बताते हैं। सब ठौरों, सब तरफ क्या है, ज्योत है, प्रकाश है, नूर है, तेज है, परंतु वो कैसा है, शीतल, शीतल है। और शतशूर, सब प्रकाश सूर्य की तरह ही है। अब प्रकाश के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्रकाश सूर्य को जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर सूर्य शब्द आया है। लेकिन हर एक वस्तु से
निकले हुए प्रकाश मानो कि सूर्य के, अनंत सूर्य की तरह है। अब ऐसा सब तरफ प्रकाश 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 की बात आते समय अब यहाँ धरती में एक सूर्य की प्रकाश कितना मुश्किल पड़ता है, तो फिर परम धाम में सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश बोलते समय कैसा होगा। इसीलिए यहाँ चौपाई में ही कहा वो प्रकाश तो है, लेकिन वो प्रकाश में क्या है, शीतल है। वहाँ के सूर्य में भी शीतलता है। तो जिस तरह से परम धाम की 5 विशेषताओं में नूर यानी कि प्रकाश कहा, ऐसा ही और एक विशेषता क्या है, शीतलता। जितने भी प्रकाश हो उसमें क्या है, शीतलता है। यहाँ धरती में भी देखिए, सूर्य में भी प्रकाश है, चंद्रमा में भी प्रकाश है, लेकिन चंद्रमा की प्रकाश में क्या है, शीतलता है। तो प्रकाश कहने से यहाँ धरती में भी सब प्रकाश जलाता ही है ऐसा तो नहीं है ना। चंद्रमा की प्रकाश में तो शीतलता है। तो ऐसे परम धाम के प्रकाश में शीतल, सतसूर शीतलता है, ये विशेषता है। ज्योत रोशन भरियो आसमान, महल के, मंदिर के, वन के, जमीन के सब प्रकाश ने आसमान को भर दिया। किरणा सके न कोई कहूँ भान, सबके अपनी अपनी किरण प्रकाश इतना शक्तिशाली है, कोई किसी को भान यानी कि हटा नहीं सकते हैं, हरा नहीं सकते हैं। शोभा क्यों कहूँ या मुख बन, परम धाम के वनों के, वन शब्द आने से कौन सी वन, पूरा 25 पक्ष परम धाम के जितने भी वन हैं वो संपूर्ण वन को समझना होगा। तो उन वनों के शोभा क्यों कहूँ या मुख, इस मुख से वो वन की शोभा को मैं किस तरह से वर्णन करूं। सो तो होए नहीं वर्णन, उस वन की शोभा ये शब्द से वर्णन नहीं हो सकता। इत सब तत्वों की खुशबुएं, अब फिर से खुशबुएं, खुशबू, परमधाम की सब तत्वों में और एक विशेषता है, वो क्या है, खुशबू। ये भी 5 विशेषताओं में से एक विशेषता है। खुशबू मतलब सुगंध। फूलबाग में जाते समय वो फूलबाग के बगीचों के फूलों में ही सुगंध है ऐसी बात नहीं है। हर एक वस्तु में, तत्व में खुशबू है, सुगंध है। इत सब तत्वों की खुशबुएं, सो इन जुआ वर्णन क्यों होए। परमधाम की वो हर तत्व में, हर वस्तु में जो खुशबू है, सुगंध है, उसको मैं इस जुआन से, ये शब्द से किस तरह से वर्णन करूं। 18 नंबर चौपाई को देखिए। इत जल वाये के चलत पूर, सो मैं क्या कहूँ ताको नूर। जल के जो उठत तरंग, ताकी किरणा दिखावे कई रंग। परमधाम में जल की पूर चलते हैं, कहाँ, चाहे जमुना जी की जल हो, हर एक बगीचों में, बगीचे के साथ में नहरें, चेहे बच्चे, फुहारे, ये सारा वर्णन आता है कि नहीं आता है। जहाँ कहीं भी जल की नहरें चलते हैं तो उसमें देखिए, और साथ में वाये शब्द आया, वाये हवा, पवन। इत जल, जल की, वाये, वाये की, चलत जो पूर, लहरें। सो मैं क्या कहूँ ताको नूर, वो लहरों के रूप में, प्रवाहमान रूप में बहते हुए जल की नूर को, और वहाँ पर जो वाये चलते हैं, हवाएं चलते हैं, उसकी नूर को,
मैं किस शब्द से वर्णन करूं। जल के जो उठत तरंग, जल बहते समय उसमें जो तरंग उठते हैं ना, वो तरंग में अनेकों रंगे बिरंगी किरणें प्रकाशित हो रहा है, ताकि किरण दिखावे कई रंग। वो जल की तरंग में कई प्रकार के रंग, नूर दृश्यमान हो रहा है। चांद सूरज धनी के हजूर, कहा ना, हर एक वस्तु में नूर 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 है, प्रकाश है। तो फिर सूर्य चंद्र किस काम का है? कहा चांद सूरज, चांद यानी कि चंद्रमा, सूरज सूर्य, धनी के हजूर, धनी के हाजुरी के रूप में, सेवक के रूप में है। हाजुरी का काम क्या है? स्वामी को जिस समय में जरूरत हो उस समय में उपस्थित होना। तो यहाँ प्रकृति में तो सूर्य चंद्र का शासन चलता है। हमें कभी देरी से उठने की इच्छा हुई करके सूर्य देरी से उगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। परमधाम में चंद्र सूर्य सब परमात्मा के श्रीराज जी के हजूरी के रूप में है, उनके बस में चलते हैं। ऋतु से लीला ना लगे, लीला से ऋतु जान, जब जैसी लीला जहां तैसी ऋतु परवान। ऋतु यानी कि समय के अनुसार, समय के माफक वहाँ लीला करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। लीला माफक ऋतु समय हाजिर हो जाता है। चांद सूरज धनी के हजूर, सो मैं क्या कहूँ ताको नूर, तो मैं चंद्र सूर्य के ही नूर को क्या नूर कहूँ। इसका अर्थ फिर ये नहीं कि चंद्र सूर्य की नूर को बिल्कुल ही यहाँ पर अगण्य बना रहे हैं, उसकी महिमा को घटा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब बाकी सब पदार्थों की वस्तुओं की नूर में कोई कमी नहीं है, और चंद्र सूर्य भी राज्य के हजूरी है, उनका ही शासन वहाँ पर नहीं चलता है। इस अर्थ में सो मैं क्या कहूँ ताको नूर, उसकी नूर को मैं क्या कहूँ, मतलब वहाँ राज्य की ही नूर, परमात्मा के ही नूर की प्रधानता है, विशेषता है। परमात्मा स्वयं नूर का स्वरूप है, ज्योति का स्वरूप है। वो ज्योति में भी परम ज्योति है। परमात्मा परम ज्योति, परम धाम, परागति, सर्व वेदांत सारोहम, सर्व शास्त्र सुनिश्चित। वो ज्योति का भी परम ज्योति है, इसलिए चंद्र सूर्य भी उनके हजूरी है। इत जमुना जी के सातों घाट। अब फिर रंगमहल के सामने में जो 7 घाट है, जो रंगमहल और जमुना जी के बीच में स्थित है, उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। इत जमुना जी के, मतलब जमुना जी के सामने में 7 घाट, 7 घाट है। क्या क्या है 7 घाट? केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, वट, ये 7 घाट है। मध्य का जल जो बीच पाट, 7 घाट में से मध्य का घाट अमृत का घाट है, और अमृत के घाट के सामुन्य में यानी कि सीधा में जमुना जी में पाट घाट शोभायमान है। जमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में, करत क्रीड़ा जल जोए न संग सोहे श्याम। तो अमृत का घाट जो 7 घाट के मध्य में है,
उसके भी मध्य भाग के सीधा में श्री जमुना जी में पाट घाट शोभायमान है। तो कहते हैं इत जमुना जी के सातों घाट मध्य का जल जो बीच पाट। जमुना जी के मध्य भाग में जल के ऊपर थंब पट करके पाट का घाट बना हुआ है। अब पाट घाट का वर्णन कैसा है वो भी एक झलक देख लीजिए। जल अंदर की जमीन से 150 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह को लेकर चार चार थंबों की चार हारे यानी कि 16 थंब नीलवी के थंब भोम भर ऊपर आकर के छत पटी है, उसके ऊपर पाट का घाट बना है, जिसमें दिशा में 2-2 करके चारों दिशा में कुल 8 थंब और चारों कोनों के 4 थंब मिलाने पर कुल 12 थंब हुए। और जो भोम भर ऊपर जा कर के फिर से छत पटी है और पाट घाट में झिलना की लीला करते हैं और उसके बाद फिर उसके चांदनी में जा कर के श्रृंगार अथवा विविध प्रकार की रामत किया करते हैं। तो ये पाट घाट की शोभा है। तो यहाँ कहा मध्य का जल जो बीच पाट, तापर देहुरी एक जल पर पाट कठड़ा बिसेक। वही जमुना जी के मध्य में अमृत घाट के सामने में जो पाट घाट है उसको यहाँ पर तापर देहुरी एक करके पाट घाट अथवा पाट घाट की देहुरी की बात हुई। जल पर पाट कठेड़ा बिसेक, जल पर मतलब जमुना जी के जल में ही पाट यानी कि पाट का घाट बना हुआ है और उसमें विशेष रूप से कठेड़ा की शोभा है। पाट घाट में कितनी दिशा में है कठेड़ा? नीचे पाट घाट में देखें तो 3 दिशा में है, उत्तर पूर्व और दक्षिण तरफ। और परमधाम की तरफ प्रवेश के लिए और निकलने के लिए वहाँ पर खुला जगह है, कठेड़ा नहीं है। और ऊपर चांदनी में देखें तो चांदनी की किनार में चारों तरफ कठेड़ा है। तो ये देहुरी अथवा पाट घाट का वर्णन हुआ। तो जल पर पाट कठेड़ा बिसेक, चारों थंबों के जो नंग, चारों थंब पाट घाट में जो थंब है ना, उन थंबों की बात यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। झलके माहे जल के तरंग, जो थंब जल के अंदर झलक रहा है, प्रकाशित हो रहा है और वो जल में जैसे तरंगित हो रहा है, तो वो थंब भी ऐसे ही शोभायुक्त दिखाई देता है। 4 की 4 हरे थंबों में घड़नाले कितने हैं? 3 घड़नाले हैं। अब उसका वर्णन कर रहे हैं। आड़े ऊंचे ताके तले 4-4 थंब 3-3 घड़नाले। थंब आड़े भी है, खड़े भी है, मतलब 4 की 4 हारे होने से, और ऊंचे भोम भर ऊंचे हैं। और उसके बीच में 4-4 थंब 3-3 घड़नाले, 4-4 थंबों के बीच में 3-3 घड़नाले हैं। या कि जोता आकाश न मावे, अब वो घड़नाले से निकले हुए जो ज्योति किरणें, चाहे थंब से निकले हुए ज्योति किरणें हो, वो भी आकाश न मावे। किरण फेर फेर जिमी पर आवे, अब आसमान में किरण नहीं समा रहा है तो क्या होगा? वहाँ से फिर से प्रतिबिंबित होकर के जमीन की तरफ ही आता है। तो इस तरह से ये पाट घाट की शोभा वर्णन हो रहा है। अब आगे फिर 3 थे 3 घाट तरफ बाएं, ताकि जुदी तीनों बन राय, इस तरह से अन्य वनों की शोभा ये सब वर्णन करेंगे। तो अभी का समय पूरा हुआ। 21 नंबर चौपाई को दोहरा करके विश्राम करेंगे, फिर अगले कक्षा में 22 नंबर चौपाई से निरंतर आगे बढ़ेंगे। आड़े ऊंचे या के तले 4-4 थंब 3-3 घड़नाले।
या की जोत आकाश नमावे, किरणा फेर फेर जिमि पर आवे, किरणा फेर फेर जिमि पर आवे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।